इंडिया का जो पहला ऐसा मेडिकल जिम है जो इंडिया में कहीं नहीं। तो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड एसएनसी स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग कोच जो होते हैं वो आपको ट्रेन कराएंगे। इसलिए हम हर किसी तरीके के पेशेंट को यहाँ देख सकते हैं। जो भी मसल बोन से रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटन या स्पोर्ट्स इंजरी जो रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उनको हम यहाँ ठीक कर सकते हैं आराम से। किसी प्लेयर को इंजरी हो भी जाती है बट वी आर हियर, हम यहाँ बैठे हम उसको ठीक करेंगे। आप बच्चों को लाइए, अगर उसमें टैलेंट है हम स्क्रीन करेंगे। हमारे कोच है, हर गेम के कोच है यहाँ पे। हमारा एम है, गोल है इंडिया को जितने भी हो सकते हैं हम इंडिया से और ज्यादा से ज्यादा ओलंपियन निकाले, इंटरनेशनल प्लेयरों को निकाले यहाँ से। जैसे ओलंपिक के प्लेयर है जो क्वालिफाइंग करने वाले, उनके लिए हमने यहाँ पे फ्री रखा है। उनका रहना पीना खाना एकोमोडेशन, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे है, उनके रहब जो है हमारी तरफ से फ्री है। बट अगर इंजरी से आप जूझ रहे हैं बार बार तो आपका करियर खराब हो सकता है वहाँ पे। तो इसलिए फिटनेस पे आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये मेरी एक एडवाइस है हर एथलीट से, इंडिया के हर एथलीट से। उसको लाइटली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो नॉर्मली लोग कहीं पे जाएंगे वहाँ आपको पहले पैसे पे करने हैं, फिर ट्रीटमेंट आप ठीक हो ना हो बट पैसे तो देने ही पड़ते। बट हम यहाँ बोलते हैं पेशेंट को हम आपसे चार्ज ही नहीं करेंगे तब तक जब तक आप ठीक नहीं होते। अगर उनको ऐसा इशू आ रहा है, ट्रस्ट इशू आ रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम गुरुग्राम में हैं और यहाँ पर एलीट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर पे मौजूद हैं, जहाँ पर आपको अगर आपकी लाइफ की परेशानियाँ हैं, दर्द से जूझ रहे हैं तो उनसे आपको रिलीफ दिलाने के लिए ये सेंटर है। और यहाँ पर हम सीधी बातचीत करेंगे इनके ऑनर से, एजाज अहमद। सर, क्या सबसे पहले तो क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, पैकेज क्या है और किस तरीके की लाइफ में किस तरीके की पेन से आप रिलीफ दिला रहे हैं लोगों को, ये इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। पहले तो सभी दर्शकों मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको मेरी तरफ से। सेकंड, ये हमारा ऐसा सेंटर है बिकॉज हमारे 2-3 सेंटर है इसके अलावा भी, बट ये जो हमारा सेंटर है ये थोड़ा हमने अलग कंसेप्ट में बनाया हुआ है। लाइक इसमें क्या है कि हमने जिम भी जोड़ रहा है, हाइड्रोथेरेपी भी जोड़ रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े हाई एंड एथलीट्स आते हैं वो यहाँ पे आके अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। उनको सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ दे रहे हैं। लाइक जिम है, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग है, फिर उसके बाद हाइड्रोथेरेपी पूल है, सोना है, स्टीम है, आइस बाथ है, राइट। ये सारी चीज़ें और इट इज़ लाइक ए ड्रीम। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऐसा, इंडिया का जो पहला ऐसा मेडिकल जिम है जो इंडिया में कहीं नहीं। आप हाँ, जहाँ जैसे पे डॉक्टर ट्रेन करेंगे, मतलब राइट, जो जिम करने आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि आप नॉर्मली अगर जिम जाते हैं, आपको बैक पेन है, आप चाहते हैं आप वेट लॉस करें बट आप कर नहीं सकते क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। तो आपको डॉक्टर ने मना किया आप नहीं जिम नहीं जा सकते हैं, या नेक में पेन है, आपने गलत एक्सरसाइज कराई ट्रेनर के साथ, आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड एसएनसी स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग कोच जो होते हैं वो आपको ट्रेन कराएंगे। उनको ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इनको बैक पेन है, बैक पेन को भी ठीक करना है और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ कि इनका वज़न भी कम करना है या वज़न बढ़ाना है या फिटनेस पे काम करना है या एथलीट है। तो वी कैन सर्व। एक्चुअली हम हर किसी तरीके के पेशेंट को यहाँ देख सकते हैं। जो भी मसल बोन से रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटन या स्पोर्ट्स इंजरी जो रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उनको हम यहाँ ठीक कर सकते हैं आराम से। इसके साथ ही एक सवाल आता है कि आपको क्यों चुने पब्लिक जो है या पेशेंट जो है, वो आपको क्यों चुने, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा क्या खास बात है आपकी? ये मैं बताऊं तो थोड़ा सा लगेगा एरोगेंस है, ये ईगो है। सो फिर भी मैं बताऊंगा। यहाँ मेरे पास बाहर कुछ पेशेंट भी बैठे होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं मेरे से अच्छा वो आपको आई थिंक बता पाएंगे कि वो हमें क्यों चुने। बिकॉज जो हमारे पास फैसिलिटी है ये आपको मुश्किल ही से आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं 1-2 जगह ही मिल सकती है, अगर हो भी। मुझे अभी पता नहीं एग्जैक्टली है भी या नहीं, हो सकती हो बट इतना नहीं होगा जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जितना हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं उनको। जैसे लाइक जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ओलंपिक के प्लेयर है जो क्वालिफाइंग करने वाले, उनके लिए हमने यहाँ पे फ्री रखा है। उनका रहना पीना खाना एकोमोडेशन, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे है, उनके रहब जो है हमारी तरफ से फ्री है, एलीट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी की तरफ से। प्लस हमारे साथ जो दूसरी कंपनी है दैट इज़ बंकर हिल, जो इंडिया में स्पोर्ट्स प्रमोटर है बहुत बड़े। तो उनके साथ मिलके हमने एक कॉन्सेप्ट किया बिकॉज वी वांट कि हम चाहते हैं कि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर निकले। हमने लास्ट कुछ दिन पहले भी इस पर एक डिस्कशन किया था कि
हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ लैग कर रहे हैं हम, किन चीज़ों की वजह से हमारे प्लेयर आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमें लगा उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, बिकॉज या तो फाइनेंशियली आप सपोर्ट करिए ताकि वो कहीं पे रिहैब कराए, अपने आप को स्ट्रेंथनिंग कराए, कोचिंग कराए, बट अगर हम वही उनको यहाँ पे दे रहे हैं अंडर वन रूफ, एकोमोडेशन, खाना पीना फ्री कर रहे हैं, उनका रहना फ्री कर रहे हैं, उनकी रिहैब फ्री कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग फ्री, एवरीथिंग जितना भी है हमसे जो भी हो सकता है हम उनको फ्री करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा अब आपका क्वेश्चन रह गया कि हमें क्यों हमारे क्यों पास कोई प्रेफर हाँ, करे। हाँ, सी कुछ चीज़ें क्या होती हैं नॉर्मली लाइफ में ना, आप जाते एक जगह दूसरी जगह, फिर आपने सुना ऐसे हो गया वो हो गया, अब ये कराएं ट्रीटमेंट। वी आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द पेशेंट। अगर हमसे लग रहा है कि ठीक हो सकता है या इसमें टाइम लग रहा है, हमें बड़ा ऑनेस्ट है पेशेंट इस मामले में कि हम ये ठीक कर सकते हैं, इसमें इतना दिन लगेंगे। बट ये टेंटेटिव होता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर हमने 10 दिन बोला तो 10 दिन, उसमें टेंटेटिव, बट हम एटलीस्ट एक बेटर एडवाइस देते हैं पेशेंट को। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमें लगता है ठीक नहीं हो सकता, हमें ऑर्थोपेडिक की एडवाइस लेनी पड़ती है, उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, बट कुछ लोग ऐसे कि नहीं हम ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक टीम वर्क है, आपको हर किसी अपनी टीम के साथ काम करना पड़ता है। जैसे ऑर्थोपेडिक के साथ काम करना, आपको एसएनसी के साथ करना पड़ता है काम, जो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है हमारा, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट है हमारे, उनके साथ मिलके हम टीम वर्क करते हैं। जो इसलिए हमारे पास लोग आते हैं, जो बाकी जगह में ये फैसिलिटी अंडर वन रूफ नहीं मिल पाती है लोगों को, ये है। एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ट्रस्ट इशू का होता है। ज़्यादातर हम पॉलिटिकल जनता से बात करते हैं तो पॉलिटिकल बातें होती है, वो सीधे कहते हैं कि जो है ये नेता लोग वोट मांगने आते हैं उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते। सेम ट्रस्ट इशू जो है पेशेंट में भी होता है। वो बोलते हैं कि डॉक्टर सिर्फ पैसे लेने के लिए वो बनाते रहते हैं, पैसे बुलाते हैं, हमारा पेन रिलीफ का ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, सिर्फ पैसे बनाते रहते हैं। तो ये ट्रस्ट इशू पे आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? नॉर्मली क्या है, आप कहीं पे भी जाएंगे, सर्जरी हो कुछ भी हो, तो वहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म भरा जाता है। अगर पेशेंट को कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब डेथ हुआ, कुछ हो, तो मतलब हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आपको अपने रिस्क पे कराना है। बट हम यहाँ पेशेंट को कई बार, जब मुझे लगता है कि पेशेंट इतना प्रॉब्लम है, उसको लग रहा है पता नहीं ठीक हो ना हो, हम बोलते हैं अगर आप ठीक नहीं होते हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा ट्रस्ट पूरी क्या चाहिए? तरीके से उन्हें गारंटी दे रहे हैं कि हाँ अगर जी। ठीक नहीं हुए तो चार्ज नहीं चार्ज करें। नहीं करेंगे हम, तब तक पैसे ही नहीं लेंगे आपसे। आप ठीक होंगे तभी पैसे लेंगे, डबल पैसे लेंगे, मगर ठीक करके लेंगे। नहीं ठीक होते कोई बात नहीं, हम नहीं ले रहे आपसे पैसे। ये हमारा मतलब पेशेंट को ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हम आपको ठीक कर सकते हैं। इट इज़ मतलब ये पैसे की एक्चुअली बात नहीं है, बट हम उसको अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हम आपको ठीक कर सकते हैं। जो नॉर्मली लोग कहीं पे जाएंगे वहाँ आपको पहले पैसे पे करने हैं, फिर ट्रीटमेंट आप ठीक हो ना हो वो तो भगवान के ऊपर है। हमारी नॉर्मली कोशिश होती है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करें, हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट करता है, बट पैसे तो देने ही पड़ते। बट हम यहाँ बोलते हैं पेशेंट को हम आपसे चार्ज ही नहीं करेंगे तब तक जब तक आप ठीक नहीं होते। अगर उनको ऐसा इशू आ रहा है, ट्रस्ट इशू आ रहा है, ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं हम बाद में आपसे पैसे लेंगे, आप पहले ठीक हो जाइए, डबल पैसे लेंगे मगर ठीक होके लेंगे। ओके। आपने पहले बताया कि आपके और एक दो और क्लिनिक है, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं या सिर्फ ये पेशेंट की जो देखभाल जो है जिसे एक जन सेवा कहते हैं वो भी है, या बिजनेस भी है साथ में? और इसका जो आपका जो मेन पर्पस जो है क्या है, और अपने बारे में थोड़ी सी बताइए, अपनी एक्सपीरियंस के बारे में समझें। जी, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है। पेशेंट की हालत कई बार बहुत कंडीशन ख़राब होती है, कई बार हमें अंदर से मन भी नहीं करता कि पेशेंट से चार्ज करो। और कई बार इतने लोग खुशी होते हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा भी पे करके जाते हैं कि हम खुश हुए, ठीक हुए। सो ऐसे पेशेंट, जब रिसेंटली आपने देखा भी मुंबई से पेशेंट हमारे पास आए थे, तो वो तभी मुंबई से आया जब उनका कोई फ्रेंड यहाँ पे ठीक होके गया। 6-8 साल के बाद एंकल पेन था उनको, ठीक नहीं हो रहा था, तो हमने उनको ठीक किया 6 साल बाद। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया यहाँ हमारे पास, तो वो यहाँ आए, हमने उनको ठीक किया। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। और जो रही सवाल बिज़नेस की, बिज़नेस एज सच आप नहीं बोल सकते। सी हम प्रमोट कर रहे हैं इंडिया को, स्पोर्ट्स हम हेल्प कर रहे हैं, है ना। पेशेंट को अगर बोल रहे हैं कि हम चार्ज नहीं कर रहे, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको बिज़नेस नहीं बोल सकते। हम कमर्शियल नहीं है। अगर कमर्शियल होते शायद हमने और कुछ बहुत सारा बिजनेस किया होता, कुछ और लाइन में होते। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ये मेरा एक ड्रीम है, गोल है कि इंडिया में हम मैक्सिमम प्लेयर्स को लाए। आप देखिए चाइना की तरफ अगर हम देखें, चाइना में ना आपको 20 साल पहले ही बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि आपको 20 साल बाद ओलंपिक्स खेलना है। तो उनको उस हिसाब से दिमाग से ट्रेन किया जाता है। उनको दिमाग में बस ये होता है कि ओलंपिक्स खेलना है।
तो वो ट्रेन करते हैं बच्चों को, बट वो मेंटेलिटी यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट कोशिश हो रही है, ये नहीं मैं बोलूँगा नहीं है, बहुत सालों से बहुत अच्छी कोशिश हुई है, बहुत कुछ बदला है और बहुत बदलने की ज़रूरत है। तो हम भी अपनी तरफ से एक आप हिस्सा मानिए कि हिस्सा डाल रहे हैं कि प्रमोट करने में इंडिया में स्पोर्ट्स में, कि हम भी चाह रहे हैं कि जैसे इंडिया के पास इतने ओलंपिक गोल्ड आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? बिकॉज फाइनेंशियल्स जो है प्रॉब्लम है एक एथलीट को, एंड फिर हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। समझिए अब कोई फार फंग कोई गांव का है जिसके पास ना फाइनेंशियली हेल्प है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेनिंग के लिए, वो क्या करे? तो उस कंडीशन में हम उनको बोलते हैं आप हमारे पास आइए, हम ट्रेन करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एकोमोडेशन देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप ट्रेन करें। हमें लगना चाहिए यस इसमें है कुछ, वो है ये कर सकता है, तो हम उनको फ्री करेंगे। तो हमारा एम है, गोल है, इंडिया को जितने भी हो सकते हैं हम इंडिया से और ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपियन निकाले, इंटरनेशनल प्लेयरों को निकाले यहाँ से, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे पास है। मेन मकसद आपका ज़्यादातर फोकस है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाए जाए नेशनल स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, ये मेरा एक एम है, ड्रीम है, गोल है कि इंडिया में जितने भी हम ओलंपिक लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, कि प्लेयरों को निकाला जाए, उनको रिप्रेजेंट कराया जाए, जितने भी मेडल हम लाए, वो एक मेरा ड्रीम है। और किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं। हमने छोटी सी एक पहल की है कुछ साल पहले। हमारे जो पार्टनर है बंकर हिल, उन्होंने एक कोशिश की हमारे साथ मिलके, एक एकेडमी कुछ चलाई फुटबॉल की, उसमें हम किसी हद तक कामयाब हो गए। हमने कुछ लेवल पे अचीव किया, वो होपफुली सून वो हम बताएंगे हमने क्या क्या अचीव किया, हमने क्या क्या किया है उसमें, वो ज़रूर हम शेयर करेंगे कभी दूसरी बार। अभी उसमें और काम चल रहा है हमारा। फ़िलहाल हमारे पास जैसे टाइकांडो को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, नाउ हम एमएमए को कर रहे हैं, क्योंकि एमएमए बाहर आप देखेंगे यूरोप में इतना ज़्यादा चलता है। इंडिया में अभी उस लेवल का एमएमए नहीं है जो हम चाहते हैं एमएमए हो। और उसके अलावा बॉक्सिंग जो है, बॉक्सर हमारे हरियाणा में अच्छे हैं, वी आर इन गुड़गांव इस टाइम, और हमें प्राउड है गुड़गांव के उन बच्चों पे जो बॉक्सिंग में हैं। तो हम चाहते हैं और बॉक्सर निकले, बहुत अच्छे बॉक्सर निकले। बॉक्सिंग को हम यहाँ प्रमोट करने वाले हैं कुछ आने वाले दिन में, 2-4 फैसिलिटीज़ कुछ और अच्छी अच्छी हम यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा टूर भी करा दूंगा थोड़ी देर में, विल शो यू हमारे पास क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या है। तो आप ज़रूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, दर्शकों को कि हमारे पास क्या क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जो हमारा एम है हमें मदद करे उस चीज़ में। जो अगर आपके पास कोई भी टैलेंटेड बच्चा हो ऐसा जो आपको लगता है कि आगे जा सकता है, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको स्क्रीनिंग करेंगे। हमारे यहाँ कोच है। टैलेंट से मेरे को एक सवाल आ रहा है कि हम ज़्यादातर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ज़्यादातर माता पिता इस वजह से अपने बच्चों को रोक देते हैं कि नहीं मत जाओ, स्पोर्ट्स की बात है, चोट लग जाएगी, लाइफ ख़राब हो जाएगी, ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से नेगेटिव फैली हुई है। उन माता पिताओं के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं सी, हम यहाँ उसी लिए बैठे। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स फिजियोज है, स्ट्रेंथनिंग कंडीशन कोच है प्रॉपर, जो उनको ट्रेन करते हैं, इनकी इंजरीज को कम से कम होने दे। और अगर बाय चांस हो भी गई, बिकॉज स्पोर्ट्स है तो इंजरी भी होनी है, बट ये है कि हमारे पास फिजियोज है जो उनको ट्रेन करते रहेंगे, उनको इंजरी फ्री करते रहेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, उनको क्या इंजरी है कैसे, हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसमें उनको इंजरी नहीं होने देंगे। और बाई चांस स्पोर्ट्स में इंजरी होती है, बिकॉज यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। जो आपकी इंजरी की लिमिट है उसको आपको पुश करना पड़ता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए। तो उस वजह से कई बार किसी प्लेयर को इंजरी हो भी जाती है, बट वी आर हियर, हम यहाँ बैठे, हम उसको ठीक करेंगे। आप बच्चों को लाइए, अगर उसमें टैलेंट है हम स्क्रीन करेंगे। हमारे कोच है, हर गेम के कोच है यहाँ पे, हम उनको स्क्रीनिंग करेंगे। अगर हमें लगता है हम उनको अपनी एकेडमी फाउंडेशन है हमारी यहाँ, उसमें एडमिशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका फिलहाल में ऋषभ पंत की एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ कुछ ऐसा है, जैसे ऋषभ पंत देखिए कितनी अच्छी रिकवरी करी उन्होंने, कि नॉर्मली अगर कोई और प्लेयर होता मुश्किल होता है रिकवर का, बट ये थैंक्स टू देयर फिजियोज, उसने कितना काम अच्छा किया उनके फिजियो ने, कि उनको विद इन ए ईयर वापस लेके आए। अभी देखिए मोहम्मद शमी हमारे इंजर्ड हुए, उनकी सर्जरी हुई, एनसीए में अभी कर रहे हैं वापस, और होपफुली आप भी उनको इस साल में वापस देखेंगे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अ फिजियोथेरेपी।
तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है फिजियोथेरेपी, बट वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी एक पैशन होना चाहिए कि पेशेंट को ठीक करना है, इसको अच्छा करना है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं देखो ये कंट्रोवर्शियल, बट स्टिल आई विल टेल यू कि इसको 10 दिन अगर देने आप उसको 20 दिन दे रहे हैं, 25 दिन नहीं। हमें करना है कोशिश कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है पेशेंट को जल्दी ठीक करें जो भी, बिकॉज सिंस एथलीट के पास ना बहुत कम टाइम होता है। कई बार क्या होता है उनकी टेक्निक वीक है, टेक्निक अच्छा नहीं, टेक्निक वाइज दे कैन ग्रो, दे कैन मतलब वो अपने कोच से बात करेंगे, अपनी टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते, समझ रहे। टेक्निक हमेशा हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी प्लेयर है कोई भी एक टेक्निक। बट अगर इंजरी से आप जूझ रहे हैं बार बार तो आपका करियर ख़राब हो सकता है वहाँ पे। तो इसलिए आप टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं है कोई चीज़ आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आपका कोच है वो आपको हेल्प करेगा, ड्रिल्स कराएगा उसके लिए आप, बट फिटनेस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये मेरी एक एडवाइस है हर एथलीट से, इंडिया के हर एथलीट से, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर किसी फिजियो ने आपको बोला रिहैब करना है 6 महीने 4 महीने 5 महीने, उसको बिल्कुल ना छोड़े, उसको लाइटली ना ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अभी हम टूर करेंगे पूरे क्लिनिक का। उससे पहले एक ये सवाल कि आप तक रीच आउट कैसे किया जाए, पूरी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बताइए, कैसे लोग आप तक पहुँचे अगर यहाँ पर आना चाहते हैं। सी हमारे पास दिल्ली में क्लिनिक है, एक साकेत में है, दैट इज़ M58 नंबर है उसका, वो साकेत में। और एक गुड़गांव में दूसरा वो बालियावास है, अपोजिट टेलीग्राम, वहाँ पे भी एक क्लिनिक है हमारा। ये हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, सेक्टर 70 दरबारीपुर रोड, स्पोर्ट्स क्यूब इंडोर में है ये। तो ये हमारा हाई परफॉर्मेंस है जहाँ पे हमारे फाउंडेशन के बच्चे जितने भी हैं वो यहाँ रहते हैं, यहाँ उनका खाना पीना किया जाता है, यहाँ ही उनकी सबकी कोचिंग की जाती है। तो हम उनको यहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटी है वो बाकी क्लिनिक से ज़्यादा है जो देखा जाए। सो हम उनको यहाँ बुला सकते हैं। उनको अगर हमें कॉल करना है कॉल कर सकते हैं आप, हमें 8826215518 पे भी कॉल कर सकते हैं आप, या हमारा ईमेल आईडी है contact@alightphysiotherapy.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है www.alightphysiotherapy.in के नाम से है। सो गूगल पे भी मिलेगा, वेबसाइट पे भी मिलेगा, आप इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं हमें, आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी ढूंढ सकते हैं हमें। जी, तो एलाइट फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर आपको सोशल मीडिया पर, गूगल पर, हर जगह अवेलेबल है और आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके की तकलीफ है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो और रीहील हो सकते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।